पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो भारतीय मोदी आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मोदी जी का फैंस क्लब की तरह से काम करता है पूरी दुनिया के अंदर, और इसमें 28 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हो चुके हैं जो पूरी दुनिया में मोदी जी को जो फॉलो करते हैं। बेरोजगारी और जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जो है बेरोजगारों की भी संख्या बढ़ रही है। सरकार वचनबद्ध है हर व्यक्ति को काम, छत और रोटी देने के लिए, लेकिन जो है अभी सरकार उसमें लगी हुई है, क्योंकि बीच में ये 2 साल ऐसे कोरोना काल के आए कि सरकार की रफ्तार कम हो गई। अभी जो एक नया सर्वे आया है उसमें प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मान लिया गया। तो ये भी है, तो इतने इसमें विलम्ब हुआ, और विलम्ब होने के बाद फिर प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा, तो कैसे सरकार की किरकिरी नहीं हुई? ये जो योजना बनाई थी ये किसानों के हित के लिए बनाई थी। किसानों को लगा कि उनको बरगलाया गया, उनको ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको टूल बनाने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री जी ने ज़बरदस्ती नहीं की। अगर उनकी जगह कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो वो जबरन इसको लागू करवाती। किसानों को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, 1 मिनट में किसानों को भी उठा दिया जाता जबरन। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ आज मौजूद हैं राजीव आहूजा जी, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ बीजेपी के कर्मठ सिपाही हैं, जो पिछले एक लंबे समय से मोदी जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के पूरे देश में अपने जो काम कर रहे हैं। भारतीय मोदी आर्मी के नाम से एक संस्था चलाते हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। तो राजीव जी, आपका स्वागत है हमारे फेस टू फेस प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मोदी आर्मी, जो भारतीय मोदी आर्मी है, इसके क्या उद्देश्य क्या है, इसका किस तरह के आप काम करती है? पहले तो मैं आपका सबका चैनल के व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो भारतीय मोदी आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मोदी जी का फैंस क्लब की तरह से काम करता है पूरी दुनिया के अंदर, और इसमें 28 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हो चुके हैं जो पूरी दुनिया में मोदी जी को जो फॉलो करते हैं, मोदी जी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 17 साल पहले ये हमने खड़ी करी थी, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और हम लोगों ने जो है एक वातावरण देश के अंदर पैदा किया कि नरेंद्र मोदी जी जो है देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में जो है जाने जाएं, और उन्हें जो है पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान उनको जो है स्वीकार करे। तो हम ही वो लोग हैं जिन्होंने वो वातावरण उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने से पहले बनाया, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पूरे दुनिया में उनका जो है नाम मोदी जी का जो ऊपर हुआ है, वो उसमें भी भारतीय मोदी आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसे कि अगर विकास की बात करें कि जो मोदी जी की जो सरकार की योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी योजना है जिनकी पब्लिसिटी की ज़रूरत है, जो जन जन तक नहीं पहुंची है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी करते हैं देश के अंदर काम, वैसे तो सोशल मीडिया आजकल बड़ा एक्टिव है, उसके अलावा प्रिंट मीडिया बड़ा एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा एक्टिव है, लेकिन बहुत सी योजनाएं, उनकी 150 से ज़्यादा योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, जो आम आदमी तक, एक रेहड़ी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, या सिर पे बोझा ढोने वाले या मैला ढोने वाले सिर पे, उनको कहाँ समय है जो है अखबारें पढ़े या टीवी देखे, उसे तो अपना गुजर बसर के लिए समय ही नहीं मिलता। तो हम लोग माउथ टू माउथ कैंपेन करके उनकी बात जो है जन जन तक पहुँचाते हैं। जैसा कि आपने भी सुना होगा मोदी जी के भाषण में, आप तो काम करते हैं उनके साथ, हमेशा साथ रहते हैं। हाँ जी। तो जो मोदी जी जब आए थे, जब बातों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और जो है पॉलिसी कुछ इस तरह की विकास की बातें लेकर, तो उसमें से कहाँ तक सक्सेस हुए? आपको क्या लग रहा है, कितना काम उस पर हुआ, कितना काम बाकी है? देखिए, भ्रष्टाचारी जो थे आधे से ज़्यादा तो वो देश छोड़ के भाग गए हैं, और बहुत जल्दी वो सरकार की गिरफ्त में होंगे। सरकार उनको वापस भी लेके आने के लिए जो है सरकार के जो है वो एजेंसीज लगी हुई हैं उनको वापस लाने के लिए। और भ्रष्टाचार, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो देश का कोई सा राज्य हो, उत्तर प्रदेश भी हो, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार में बड़ी भारी कमी आई है। कोई भी कर्मचारी, अधिकारी पैसे लेते हुए डरता है।
पर्ची और खर्ची वाला जो सिस्टम था वो बंद हो गया है इस राज्य के अंदर। अब जो योग्यता के आधार पर, जो वरीयता के आधार पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं का चयन होता है। हमारे हरियाणा में भी ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है, और देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर जो योग्य व्यक्ति है उन्हीं को मौका मिल रहा है। जो पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म हो गया, भ्रष्टाचार में कमी आई है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो उसमें क्या लगता है आपको, बेरोजगारी बढ़ी है लोगों को? बेरोजगारी और जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जो है बेरोजगारों की भी संख्या बढ़ रही है। सरकार वचनबद्ध है हर व्यक्ति को काम, छत और रोटी देने के लिए, लेकिन जो है अभी सरकार उसमें लगी हुई है, क्योंकि बीच में ये 2 साल ऐसे कोरोना काल के आए कि सरकार की रफ्तार कम हो गई। जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात और मन की योजनाएं थी और देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं थी, वो योजनाएं जो है वो उसमें ज़रूर विराम लगा है और वो योजनाएं ज़रूर रुकी है। लेकिन अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं, जैसे जैसे देश जो है अपने अब जैसे ये किसानों का आंदोलन भी था, ये भी ऐसा आंदोलन था जिससे एक रफ्तार रुक गई थी। अगर पूरे उत्तर भारत के लोगों को दिल्ली जाना हो तो ऐसा था जैसे पाकिस्तान जाने के समान था, बॉर्डर जैसा पार करना बड़ा मुश्किल था। अब वो मामला समाप्त हो गया। अब प्रधानमंत्री जी जो है पूरी रफ्तार के साथ, जैसे पीछे वो काम कर रहे थे, इसी प्रकार पूरी रफ्तार के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। और उसका एक सीधा सा नमूना आपको मैं बता भी देता हूं कि अभी जो एक नया सर्वे आया है उसमें प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मान लिया गया। तो ये भी तो नहीं, ये तो बात हकीकत है कि लोकप्रिय नेता माना गया है, हाँ जी, पब्लिसिटी में है, मीडिया में भी है। मगर एक बात ये भी है कि जो किसानों वाला मुद्दा है तो इतने इसमें विलम्ब हुआ, और विलम्ब होने के बाद फिर प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा, तो क्या इससे सरकार की किरकिरी नहीं हुई? नहीं, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने कभी ये जो योजना बनाई थी ये किसानों के हित के लिए बनाई थी। किसानों को लगा कि उनको बरगलाया गया, उनको ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको टूल बनाने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री जी ने ज़बरदस्ती नहीं की। अगर उनकी जगह कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो वो जबरन इसको लागू करवाती। किसानों को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, 1 मिनट में किसानों को भी उठा दिया जाता जबरन, लेकिन उन्होंने धक्केशाही नहीं की। उन्होंने जो है पूरा इनको अवसर दिया कि भाई इस बात को ये समझे। जब उन्होंने अंत में ये देखा कि नहीं मान रहे, अपना भला भी ये नहीं समझ रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि नहीं तो नहीं सही। उन्होंने फिर इसका ऐलान भी कर दिया, और अभी जो लोकसभा का सेशन चलेगा उसमें इस पे मोहर भी लग जाएगी कि ये वापस हो गई। कौन कौन सी बातें उठा जाएंगे? ओवैसी भी कह रहे हैं कि जी सीए के खिलाफ जो कानून बनना चाहिए, और इस तरह की बातें फिर तीसरा उन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी झुकने वाले नहीं, ना इनसे झुकने वाले थे। ये तो अन्नदाता है, किसान तो हमारा अन्नदाता है। खेत का पानी उनकी आंखों के रास्ते से बाहर आ रहा था, तो उनके आंसू के आगे प्रधानमंत्री जी पिघल गए। लेकिन जो बातें आप कह रहे हो, ये बातों से हमें तो देश लोग सर्वप्रिय है, राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वप्रिय है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 35A हो कश्मीर की, या जो CAA की जो आप बात कर रहे हो, ये सब मुद्दे मोदी जी जो है कभी भी इसको वापस नहीं लेने वाले। इसीलिए वो जो है इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कि नहीं तो जो है दूसरे लोग भी इनके साथ खड़े होकर कहते हैं जी हमारे भी वो मामले वापस लिए जाएं। लेकिन ये किसानों की बेहतरी का मामला था, जो उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो पहले जैसा ही चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। ये बहुत अच्छा करूँगा, समझ लो। तो राजीव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो महंगाई जो निरंतर बढ़ रही है पूरे देश में, किसी स्टेट की बात नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, महंगाई के लिए जो है मैं किसी को जिम्मेवार नहीं समझता, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर ऐसा वातावरण बना, एक ऐसा दौर आया कोरोना का, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर कई मुल्कों की आधी जनसंख्या समाप्त हो गई, और सीमित साधनों के साथ, सीमित रिसोर्सेज के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर काम किया, जो कोरोना की जो वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो थी, वो निःशुल्क लगी है भारत के अंदर,
जबकि स्पुतनिक और फाइज़र जैसी जो वैक्सीन्स थी वो उनके 5-20 हज़ार रुपये तक विदेशों के अंदर चार्ज किए गए वहाँ के नागरिकों से। तो भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी बड़ा लोकतंत्र है भारत का कि उस इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर अभी पीछे बता रहे थे कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना और सीमित साधनों के साथ काम करना, ये बहुत बड़ा काम था नरेंद्र मोदी जी का। और मृत्यु दर भी उन्होंने जो है ज़्यादा नहीं होने दिया। मैं मानता हूँ कि हज़ारों लोग गए, लेकिन जितना बड़ा जनसंख्या का ये मुल्क है उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो बहुत कम गए। तो जो अब तेल की कीमत महंगी करनी पड़ी सरकार को, क्योंकि भारत में तेल आता नहीं, बाहर से तेल आता है। तेल की कीमत महंगी हुई, तो जब तेल की कीमत महंगी हुई तो जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी महंगी हो गई। जो किराया भाड़ा जब महंगा हुआ, सब्जियां महंगी हुई, दालें महंगी हुई और हर चीज़ महंगी हुई। तो उसके बावजूद सरकार ने जो है अभी कंट्रोल किया है। 12 रुपए प्रति लीटर तेल के अंदर कीमतें कम हुई हैं। तो उस कम होने से अभी सब्जियों में भी जो उछाल था वो कम हो जाएगा। दालें और जो राशन जो है वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कम होएंगी। तो प्रधानमंत्री जी प्रयास पूरा कर रहे हैं कि कैसे भी जो है इस देश के अंदर, और ऊपर से जो खर्चा सरकार का ज़्यादा खर्चा जो होता है वो उसकी सुरक्षा पे खर्च होता है। बॉर्डर के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर आप देख रहे हैं, इधर भूटान की तरफ, इधर अरुणाचल की तरफ, इधर पीओके की तरफ जो है दुश्मन पूरा तैयार बैठा है युद्ध के लिए। और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि देश इस वक्त युद्ध की कगार पे खड़ा है और युद्ध किसी भी वक्त जो है होने की संभावना है। चलिए, ये थे हमारे साथ राजीव जी, जो कि बहुत सारे मुद्दों पर जिनसे बात हुई वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, चाहे भले ही महंगाई बढ़ रही है, मगर मोदी जी के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। वो जो योजनाएं उन्होंने बनाई है उसका लाभ जनता को उठाना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी जिनकी जानकारी जन तक नहीं पहुंच रही है, और उन्हीं योजनाओं को जो जन तक पहुंचाने के लिए राजीव जी काम कर रहे हैं और निरंतर आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमारी उनसे आशा है। और इसी तरह की करंट अपडेट के लिए देखते रहिए फेस टू फेस।